जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी आ ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता का कोई अंत नहीं है। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे जब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए और देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र उनके सामने खड़े हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा, क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे, क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा। इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम वर्तमान में सही फैसले नहीं ले पाते। कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती हैं। क्या बारिश ठीक समय पर होगी, क्या फसल अच्छी होगी, क्या कोई आपदा आ जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे, तो क्या उसकी फसल उगेगी नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी, और अगर कोई बाधा आए भी तो वह उसका समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही ना करे, तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करें, तो वह अच्छे परिणाम पा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे, तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधमय हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण की यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे, तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वही सच्चा वीर है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी दुख की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा में गिरने लगता है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। बस धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी होता है। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि उनके सामने न केवल अपनी तकलीफ थी, बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के दुख को भी सहना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय सही कर्म किए, ज्ञान अर्जित किया, और अंततः समय बदला, परिस्थिति बदली और धर्म की विजय हुई। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े, तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले और सही दिशा में आगे बढ़ता रहे, तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पहुंच जाएगा। यही जीवन का नियम है। एक छोटे से बीज को देखिए।
जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर उस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। अगर हम ही हारकर हार मान लेंगे तो हम अपने ही भले को नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह समस्या हमेशा रहेगी? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं। समय के साथ वह बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर हो जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह भी याद ना रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं तो मैं घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय हर घाव को भर है, वह अपने ही हाथों से अपने सुख शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जब हम जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारा शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल का अधिक उत्पादन करने लगता है। इससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग हर समय चिंता में रहते हैं वे जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाए हुए है। अगर वह कुछ देर तक उसे पकड़कर रखे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह पूरे दिन उसे उठाए रखे तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा। इसी तरह चिंता भी एक बोझ है। अगर हम थोड़ी देर तक किसी समस्या पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे मन में पकड़े रखें तो वह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर देगी। इसलिए जब भी मन में चिंता आए तो यह सोचना चाहिए, क्या यह चिंता किसी काम आ रही है? क्या इससे मेरी समस्या हल हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमें अपने शरीर और मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में वही बोझ सबसे भारी होता है जिसे हम अपने विचारों में ढोते रहते हैं। मन हल्का हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं, और यदि मन भारी हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख देने लगती हैं। इसलिए अनावश्यक बातों को मन में स्थान ना दें। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें डराता है और दूसरा जो हमें सिखाता है। जो डर में जीता है वह हमेशा अस्थिर रहता है, और जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वही वास्तविकता है। यदि हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख ले तो जीवन में संतुलन बना रहेगा।
कभी कभी हम उन चीजों को लेकर उलझे रहते हैं जिनका वास्तव में हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। इसलिए जो आवश्यक है बस उसी पर ध्यान दें। मनुष्य अपने विचारों से घिरा रहता है और वही विचार उसे खुश भी कर सकते हैं और व्याकुल भी। यदि हम विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन की हर परिस्थिति एक नए अवसर की तरह लगेगी। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो किया जा सकता है वह हमारे हाथ में है। यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो भविष्य स्वयं ही बन जाएगा। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह हमेशा सहज रहता है, लेकिन जो परिवर्तन से डरता है वह हर स्थिति में बेचैनी अनुभव करता है। इसलिए परिवर्तन को सहजता से अपनाना ही बुद्धिमानी है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई ऊर्जा का स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने के बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीने का प्रयास करें। हर कोई अपनी समस्याओं में मैं सुलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनसे घबराते हैं और कुछ उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम केवल शिकायत करने में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजे तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। विचारों का यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। गंभीरता से लेने लगता है वह छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता है। जीवन को सरलता से देखने की आदत डाले तभी मन की शांति बनी रहेगी। अगर हम हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगे तो स्वयं ही थक जाएंगे। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। अक्सर जो चीज हमें सबसे अधिक परेशान करती है वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बनती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। सोचने और समझने में फर्क होता है। जो केवल सोचता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है, जिसे हम समस्या समझते हैं। हो सकता है वह किसी नए रास्ते का संकेत हो। यदि हम हर स्थिति को सही दृष्टि से देखें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। जब भी मन अशांत हो, खुद से पूछे, क्या यह बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपना चयन खोया जाए? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हर परेशानी का हल है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। कई बार हम अपनी चाबी हमारे पास नहीं है। जब तक हम गलत दरवाजों को खटखटा रहेंगे तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, ना कि उन पर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जब भी कोई बात तुम्हारे मन को परेशान करने लगे तो खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी ही मायने रखेगी? अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं होगा। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी शांति छीन लेती हैं, जबकि असल में उनका हमारे जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग हमेशा अतीत में जीते हैं और सोचते रहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन यह सोचने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। जो बीत गया वह सिर्फ एक कहानी है जिसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। असली जीत तो तब है जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो और अपने आज को खुलकर जीते हो। मनुष्य हमेशा यही सोचकर परेशान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कुछ भी कहें, उन्हें कुछ समय बाद भूल जाना होता है। जितना तुम दूसरों की सोच की परवाह करोगे उतना ही खुद को उलझा जाओगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। कभी कभी जीवन में वही चीजें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं जिनके बिना हम शायद ज्यादा खुश होते। हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें आदत हो गई होती है। लेकिन जीवन वही है जो बदलाव को स्वीकार करे, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। यदि किसी चीज को लेकर मन में असमंजस है तो सोचने में समय बर्बाद मत करो।
बल्कि पहला कदम बढ़ाओ। जब तुम चलना शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप साफ होने लगेंगे। जब तक तुम किसी चीज को खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते रहोगे, तब तक वह तुम्हें दुखी ही करेगी। यह तुम्हारे रिश्ते, सपने, लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि वह तुम्हारी शांति छीन ले, तो समझ लो कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। कुछ लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर मैं सफल हो गया तो हर स्थिति को देखने का नजरिया ही यह करता है कि तुम्हें शांति मिलेगी या बेचैनी। नकारात्मक सोच हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगी, जबकि सकारात्मक सोच हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेगी। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी अकेलापन महसूस करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह अकेलापन बुरा हो। कई बार अकेले रहकर हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। हम अक्सर अपने दिमाग में खुद के लिए इतने सवाल और शंकाएं खड़ी कर लेते हैं कि वे हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? इन सवालों का कोई अंत नहीं। लेकिन अगर तुम इन शंकाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, तो तुम हर डर को हरा सकते हो। जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता है, वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है। अगर तुम किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई और तुमसे नाखुश होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो जीवन खुद ब खुदा सहज हो जाएगा। हम अधूरे रह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी अधूरे नहीं होते। बस हमारी सोच हमें यह महसूस कराती है, जो मिला है उसे स्वीकार करना, और जो नहीं मिला उसके बिना भी खुश रहना, यही असली संतोष है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बल्कि एक निर्णय लेकर उसे सही बनाने में अपना पूरा प्रयास करो। हम कई बार डर के कारण फैसले लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम हर किसी को अपने पक्ष में करना चाहोगे तो यह असंभव होगा। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए यह स्वीकार कर लो कि जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे या पसंद करे। जितना जल्दी यह समझ जाओगे, उतना ही मन शांत रहेगा। हम में से कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी महा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और सफर अलग होते हैं। जब तक तुम अपनी तुलना किसी और से करते रहोगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन की असली खूबसूरती नजर नहीं आएगी। हर समस्या का हल हमारे पास होता है, बस हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची ताकत को पहचान नहीं पाओगे। खुद से सवाल करो, क्या मैं इतना कमजोर हूं? जब तुम खुद को जानने लगोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। जब तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि भविष्य में क्या होगा, तो तुम वर्तमान के सुख को खो देते हो। भविष्य का डर सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यह अभी तक आया ही नहीं है। जो आज को खुलकर जीना जानता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। कभी कभी हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे हमें दुख ही क्यों ना दे रही हों। हम पुरानी यादों, रिश्तों और आदतों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अपने हाथ से चीजों को जाने देते हो, तभी तुम्हारे हाथ में कुछ नया आने की जगह बनती है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, वे वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। इसीलिए हर कठिनाई को एक नई सीख की तरह देखो और खुद को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए तैयार करो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जो हमें बेचैन को हमने पहले बहुत गंभीर समझा था, वे आज हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। इसलिए जो भी समस्या आए, उसे स्थायी मत समझो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम जीवन में अक्सर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी, उतना ही अधिक दुख मिलेगा। संतोष का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि
कि हम दूसरों से कम और खुद से अधिक उम्मीदें रखें। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। जब अच्छे दिन नहीं टिकते तो बुरे भी नहीं टिकते। इसलिए मुश्किल समय में मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा, बल्कि यह समझो कि यह बस एक चरण है जो जल्द ही बीत जाएगा। हम जीवन में वही चीजें दोहराते रहते हैं जिनसे हमें दुख ही मिलता है। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना, उन्हीं बातों को याद करके परेशान होना, यह सब हमें सिर्फ और अधिक तकलीफ देता है। अगर वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। हम अपने जीवन को जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन जब हम चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि अधिकतर परेशानियां उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना हमने उन्हें बना लिया था। दूसरों से अपनी तुलना करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब तक तुम यह सोचोगे कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है, तब तक तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र नहीं कर पाओगे। खुश रहने का रहस्य ही है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यह असंभव है। लोग तुम्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करें, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की पसंद नापसंद के आधार पर तय मत करो, बल्कि वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कई बार हमें वही चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। पुराने रिश्ते, आदतें, बीते हुए समय की यादें, यह सब हमें जकड़ कर रखती हैं। लेकिन जब हम इन्हें जाने देते हैं, तभी हम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखें। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तब हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम इस पल को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। अगर आज तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। इसलिए तकलीफों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें एक गुजरते हुए बादल की तरह देखो। हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें दुखी देती हैं। लेकिन सच यह है कि जब तक हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नई खुशियां हमें मिल नहीं पाएंगी। उन बातों को जो तुम्हें परेशान करती हैं, छोड़ दो और देखो कैसे जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम पुरानी बातों में उलझे रहकर इन नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ध्यान देना शुरू करो। मन की शांति तब मिलती है जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे हैं। जब हम हर चीज को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब हम खुद को ही थका देते हैं। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। अगर कोई चीज तुम्हें रात भर जगाए रख रही है, तो या तो उसे हल करो या उसे जाने दो। बीच में अटकने से सिर्फ बेचैनी बढ़ेगी, और अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा समाधान है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश में इतना मत उलझो कि जीवन ही रुक जाए। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना पड़ता है। इसलिए अपने डर को छोड़ो और वह फैसला लो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। कई बार हम उन चीजों से दूर भागने की कोशिश करते हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए, लेकिन जो भी समस्या हो, उससे भागने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। जितना तुम मुश्किल से लड़ोगे, उतना ही मजबूत बनोगे। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए अपने डर से ऊपर उठो और जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस रखो। हमेशा यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, और अगर तुम हर किसी की राय को महत्व देने लगो, तो तुम इससे कुछ नया सीख रहे हो, तब तक यह गलती नहीं, बल्कि अनुभव है। खुद को माफ करना सीखो और जीवन को आगे बढ़ने दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, वह भी किसी कारण से नहीं है। इसलिए जीवन से लड़ने के बजाय उसे अपनाओ और देखो कि कैसे चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
जो मनुष्य क्षणिक परेशानियों को लेकर व्यर्थ चिंता करता है वह अपने ही मन की शांति को नष्ट कर देता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि मन और उलझता जाता है। कई बार हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी अधिक चिंता करने लगते हैं कि हमें लगता है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इससे उभरना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि वह समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना हमने सोचा था। इसलिए एक बहुत ही सरल तरीका है, जब भी किसी बात की चिंता सताने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को छोड़ देना ही बेहतर है। कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में कुछ विषयों में अच्छे अंक नहीं आते और वह इस बात को लेकर बहुत चिंता करने लगता है। उसे लगता है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह 5 साल बाद अपनी जिंदगी देखे तो शायद उसे यह परीक्षा याद भी ना हो। उसके पास और भी बड़े अवसर आए होंगे और वह आगे बढ़ चुका होगा। इसलिए उस समय की गई चिंता व्यर्थ थी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हुई गलतफहमी को लेकर बहुत परेशान हो जाता है तो उसे सोचना चाहिए, क्या 5 साल बाद भी यह उतना ही मायने रखेगा? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ इंसान की भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। सोचिए, जब आप 5 साल पहले की अपनी कोई परेशानी याद करते हैं तो क्या वह आज भी आपको परेशान करती है? शायद नहीं। तब जो समस्या बहुत बड़ी लग रही थी, आज उसका कोई महत्व नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हर छोटी बात की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसान हर समय इस चिंता में डूब रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो वह अपनी ऊर्जा बेकार गवाए। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर अपने खेत की देखभाल करता रहे तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसलिए जब भी कोई चिंता सताने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी पर असर डालेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे अभी छोड़ देना ही बेहतर, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता रहता है और छोटी छोटी चिंताओं में फंसकर हम अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करो। चिंता से केवल मन विचलित होता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। चिंता करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें समाधान तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति को छीन लेती है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करें या फिर उसे स्वीकार करें। यदि वह आपके हाथ में नहीं है, दोनों ही स्थितियों में चिंता करने का कोई तर्क नहीं बनता। अगर समस्या का कोई समाधान है तो हमें चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई जरूरी काम बाकी रह गया है और वह घबराहट में सोचता ही जा रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका कोई लाभ नहीं है। बल्कि अगर वह शांति से बैठकर हल निकालने की कोशिश करे तो उसका समय भी बचेगा और काम भी सही तरीके से पूरा होगा। दूसरी ओर, अगर किसी समस्या का कोई हल नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश होने लगी और किसी को बहुत जरूरी यात्रा पर जाना था तो चिंता करने से बारिश रुक नहीं जाएगी। उस व्यक्ति के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यात्रा टाल दें या फिर किसी और व्यवस्था से जाने की कोशिश करें। लेकिन केवल चिंता करने से ना तो बारिश रुकेगी और ना ही समस्या का हल निकलेगा। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले चिंता में डूबा रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा और वह अच्छे अंक भी नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर वह शांत मन से तैयारी करे तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि परिणाम भी बेहतर आएगा। चिंता करने से हम अनावश्यक रूप से अपने दिमाग और शरीर पर भार डालते हैं। यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद ही अपने कंधों पर उठाए रखते हैं, जबकि उसे छोड़ना हमारे ही हित में होता है। सोचिए,
अगर कोई इंसान किसी भारी पत्थर को उठाए हुए है और उसे पता है कि उसे नीचे रख देने से राहत मिलेगी, तो क्या वह उसे उठाए रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह चिंता को भी छोड़ देना ही समझदारी है। इसलिए जब भी किसी परेशानी का सामना करें तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या इसका कोई हल है? अगर हल है तो उस पर काम करें और चिंता छोड़ दें, और अगर हल नहीं है तो चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि चिंता छोड़कर खुद को मानसिक रूप से तैयार करें ताकि आप भविष्य में सही फैसले ले सकें। यही संतुलित और सफल जीवन की कुंजी है। जब तक हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, वे हमें नियंत्रित करते रहेंगे। अक्सर हम उन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान होते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, तब हमें असली सुकून मिलता है। हर परिस्थिति में घबराने के बजाय यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो भी कठिनाई आए उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, ना कि अपने दुख का कारण। कई बार हम अनजाने में खुद को दुखी करने वाले विचारों से भर लेते हैं। बार बार वही पुरानी बातें सोचते हैं जिनसे हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन सच्चा सुख वही है जहां हम अपने मन की सफाई करें और उसे सकारात्मक विचारों से भर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो, फिर देखो कैसे जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, बल्कि उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को लेकर लंबे समय से सोच रहे हो तो बस शुरुआत करो। पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम होता है। हर रात यह सोचकर सोना कि जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और हर सुबह यह सोचकर उठना कि आज का दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। जब तुम इस मानसिकता को अपना लोगे तो कोई भी परेशानी तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। हम तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जब हम चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आने वाला है उसकी चिंता करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारे पास अभी है उसे पूरी तरह से जीना ही असली सफलता है। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग धैर्य रखते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही दिशा में जाने लगता है। अगर तुम यह सोचकर रुके रहोगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम कभी वास्तव में हार नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी में कई बार उन चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें परेशान करती हैं, तब हमें असली सुख का अनुभव होता है। अगर तुम हर छोटी बात पर परेशान होगे तो बड़ी खुशियों को महसूस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को हल्के में लेना सीखो और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। तुम दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, बल्कि खुद को यह याद दिलाओ कि तुमका सफर अलग है और तुम्हें अपने रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग जितना हम सोचते हैं उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की राय के आधार पर तय मत करो। हर परेशानी के दो पहलू होते हैं, या तो उसे बढ़ा चढ़ा कर देखो और परेशान हो जाओ, या उसे हल करने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सोच ही तय करेगी कि तुम तनाव में रहोगे या हल्का महसूस करोगे। अगर तुमने कभी अपने अतीत को लेकर पछतावा किया है तो यह मत भूलो कि उस समय तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। हमेशा भाग्य को कोसने से बेहतर है कि हम खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लें। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तब तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करोगे। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हमें निराशा मिलती है,
लेकिन जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। कई बार हम अपने डर के कारण उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन अगर तुम अपने डर से आगे बढ़ गए तो तुम्हें एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम था। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि खुश रहना हमारे हाथ में है। यह किसी परिस्थिति, व्यक्ति या चीज पर निर्भर नहीं करता। जब तुम यह बात समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन सच में आसान और खूबसूरत हो जाएगा। जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती हैं वे तुम्हें बदलने की ताकत भी देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है और जब तुम इसे समझ जाते हो तो वही तकलीफ तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन याद रखना, जो रास्ते अभी धुंधले लग रहे हैं वे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। हर वह इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खास जगह दी, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी परवाह करें। इसलिए हमेशा दूसरों से उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार हम जीवन में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं, लेकिन जब हम यह फर्क समझ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते प्रेम सिखाते हैं तो कुछ धैर्य, और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि खुद को कमजोर मत बनने दो। जो भी अनुभव मिले उसे अपना हिस्सा बना लो और आगे बढ़ो। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बुरी है। कई बार जो रास्ते हमें गलत लगते हैं वही हमें सही मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो यह मत सोचो कि गलती तुम्हारी है। कुछ लोग खुद दुखी होते हैं इसलिए वे दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तब कोई भी हमें हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काम करना शुरू करो, तभी तुम सच में खुद पर गर्व महसूस करोगे। हमेशा दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारे पास चीजों को बदलने की शक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, तब हम खुद को मजबूत बना लेते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब खामोशी होती है। जब लोग तुम्हें गलत समझे, तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले, तो उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और ना ही यह जरूरी है। जीवन का असली सुख तब आता है जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हें हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। किसी चीज को जबरदस्ती थामे रखने से हाथ में सिर्फ एक अनुभव है, उसे बोझ मत बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर तुम बीते कल की बातें लेकर उठते हो तो आज भी तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। अपने मन को खुला रखो, तभी जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। कोई भी रिश्ता तब तक अच्छा चल है जब तक उसमें सम्मान और समझ बनी रहे। जहां यह खत्म हो जाए वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसीलिए हमेशा उस जगह रहो जहां तुम्हें इज्जत और अपनापन मिले। कई बार हमारी असली ताकत तब नजर आती है जब हम अपने डर से लड़ते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो समझ लो कि समस्या तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि उनकी सोच में है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। कभी कभी हमें वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी पर विश्वास करना ही छोड़ दो। बस इतना सीखो कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, तब तुम्हें खुद ही सुकून मिलने लगता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी से उम्मीद रखना जितना कम करोगे
उतना ही शांत महसूस करोगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम बीते हुए कल की बातों को अपने आज पर हावी होने देते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत सिर्फ एक कहानी है और भविष्य एक संभावना, तब तुम्हारा आज ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो। जब तुम यह जान जाओ कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम उनकी नजरों में खास नहीं हो, तो यह मत भूलो कि उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। अपनी काबिलियत को पहचानो और वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिले। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलती रहेगी। अपनी ताकत को पहचानो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। हमेशा सही वक्त का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग अपने डर को हराकर पहला कदम उठाते हैं, वही अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को खुश रखना तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, तब तुम्हें बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। अच्छाई तुम्हारी पहचान है और इसे सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हमेशा बदलता है। जितना कठिन समय आज लग रहा है, कुछ समय बाद यही सब तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनेगा। दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम हार मानते हो या फिर और ज्यादा मजबूती से खड़े होते हो। जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता इंतजार कर रहा हो। अगर तुम यह सोचकर पीछे हट रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना कि लोग कुछ भी कहेंगे, वे तब भी बोलेंगे जब तुम हारोगे इंसान के शब्दों में होती है। जब तुम अपने बारे में अच्छा बोलना और सोचना शुरू करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कोई बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह से हर स्थिति का सामना करते हो। अगर तुम हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, तो तुम कभी हार नहीं सकते। कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मानते रहो, लेकिन जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीने लगते हो, वे तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी पहचान को किसी और के मुताबिक मत बदलो। अगर तुमने कभी अपनी तकदीर को कोसा है, तो यह मत भूलो कि हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने की ताकत होती है। जो लोग अपने हालात को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ अपने अनुभवों से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम किस तरफ खड़े हो। कई बार हम उस चीज को पाने के लिए भागते रहते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी आनी ही नहीं थी, लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना सही समय होता है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी कोशिश हो और सामने वाले की कोई परवाह ना हो, वहां से पीछे हट जाना ही सही होता है। हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम खुद के लिए खड़े हो गए, तो कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच यह है कि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे, तब तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे साथ खड़ी होगी। कभी कभी हमें वही लोग तकलीफ देते हैं
जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि उम्मीदें खुद की हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद को कभी कोई धोखा नहीं देता। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ परेशान ही रहोगे। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना भी एक समझदारी होती है, क्योंकि जब सही समय आता है तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। जब तक तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। कुछ बातें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाए उतना ही बेहतर होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम उनके लिए खास नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। किसी की दुनिया में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि अपनी दुनिया खुद बना ली जाए। जब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची खुशी से दूर ही रहोगे। जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असल आजादी क्या होती है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ जंग होती है जिन्हें जीतने से ज्यादा जरूरी होता है उनसे खुद को बचा लेना। जिंदगी में बदलाव से मत डरो। जो चीज आज तुम डरावनी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जो इंसान बदलाव को अपनाना सीख जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। हर बार यह मत सोचो कि अगर तुम किसी से दूर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते रहो। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण के लिए अपनी आंखें बंद की, वे मेरी कब्र खोदने लगे। अच्छा है कि हमारी आंखों पर पलकों का कफन होता है, वरना इनमें बहुत कुछ दफन हो जाता। जीवन जब तक है प्रेम से रहो, उसके बाद तो नाम ही रह जाता है। जीवन में दूसरों से बेहतरी की उम्मीद रखने की बजाय अपने मन को शांत रखना ही श्रेष्ठ है। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, पर्वत को कभी नहीं सुखा सकती। इसी प्रकार झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीखो, क्योंकि यहां लोग झूठ को भी बहुत सफाई से पेश करते हैं। सब कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई यह नहीं स्वीकार कि वह स्वयं स्वार्थी है। धन संपत्ति और शरीर चाहे साथ ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा जीवन का साथ निभाते हैं। अहंकार और घमंड जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो ना तो तुम्हें किसी का होने देते हैं और ना ही किसी को तुम्हारा होने देते हैं। धन केवल जीवन की शैली को बदल सकता है, परंतु नियत और किस्मत को नहीं। खूबसूरत चेहरे बहुत होते हैं, पर जो जीवन को खूबसूरत बना दें ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी प्रशंसा स्वयं भी कर सकते हो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु तब नहीं जब कोई तकलीफ में हो। जितना सुन सकते हो उतना ही बोलो, और हो सके तो जीवन में दो बातें कभी मत करो, एक झूठे इंसान से प्रेम और दूसरे सच्चे इंसान से छल। जो लोग अपने दिलों में कम शिकवे और अपनी जुबान पर कम शिकायतें रखते हैं, वही हर रिश्ते को निभाने का साहस रखते हैं। बीते हुए सुख का ही सबसे अधिक दुख होता है, क्योंकि वह वापस नहीं आता। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, जिसे दूसरों के माथे पर लगाने से अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। अहंकार, क्रोध और लालच व्यक्ति की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। जीवन सरल नहीं है। ज्यादा बोलो तो लोग पागल समझते हैं, कम बोलो तो घमंडी और काम की बात करो तो स्वार्थी। सच्चे दिल वाले की पहचान यही होती है कि वह उन लोगों की मदद करता है जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया। दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों की सजा मान लेते हैं, जबकि अपनी तकलीफ को वे परीक्षा समझते हैं। जब जीवन में हर चीज को समझने वाले भी नासमझ बन जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए। फूल भी यही गवाही देते हैं कि अच्छे और सुंदर लोगों को ही अक्सर तोड़ा जाता है। जमाना एहसान की बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते आज भी स्वार्थ से शुरू होकर
स्वार्थ पर ही खत्म हो जाते हैं। जीवन के कुछ रास्ते धैर्य मांगते हैं और कुछ हमें सबक सिखाते हैं। कमाई सिर्फ धन से नहीं होती, बल्कि अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और जीवन के सबक भी हमारे